जो है नॉन नेगेटिव बेटा ये सारे आपके ग्रीन कलर के बॉल, ठीक है। ये जो बॉल्स हैं इनमें से आपको 10 चाहिए, ठीक है। ये कितने भिखारी हो गए भाई, 4 भिखारी हो गए, n का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। नन वन और मोर को फंडा क्या कहता है n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1। वो आपको तो सिर्फ 10 ज्ञान उठानी, आपको कुछ नहीं करना है। 10 बॉल्स आपको पिक करनी है, पहाड़ में कौन से कलर के हैं आपको कोई मतलब नहीं इस बात से कि किस कलर की आपने जो है बॉल्स पिक की। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है 10 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, इसका मतलब क्या है 13 c3, ऐसा कितना हो जाएगा 13 c3, और ये आपके क्या है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट इसका लिखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ वेज, सेकंड पॉइंट है आपका इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट में नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल, number of ways in which selection of 10 balls, selection of 10 balls containing balls of all four, containing balls of all four different colors, all four different colors। अब उन्होंने बोला है कि जब आप 10 बॉल उठाओगे तो वो जो बॉल्स है उसमें सारे कलर के बॉल होने चाहिए। अब ये जो पार्ट है ये चिल्ला के आपसे कह रहा है कि पहले जो हमने पोर्शन किया उसमें कोई मतलब नहीं था कि भाई कौन सा कलर आ रहा है, इसीलिए हमने नन वन और मोर के फंडे से उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे ये सेकंड वाला है, वो कह रहे हैं अगर तुम 10 बॉल उठाओगे तो मुझे हर कलर के बॉल दिखने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट एक तो आपको हर कलर का उठाना ही पड़ेगा तभी तो देखेगा भाई, है ना। एक एक सब में से उठा लो, बाकी किसी भी कलर के उठा लो। इसका मतलब क्या है नेचुरल नंबर सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या बेटा नेचुरल नंबर सॉल्यूशन की बात हो रही है। और नेचुरल नंबर सॉल्यूशन आपका कैसे मिलता है n माइनस 1 c p माइनस 1, ऐसा n का वैल्यू क्या है आपका 10, तो 10 माइनस 1 c 4 माइनस 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 c। नेक्स्ट लिखिए a man has to buy 25 a man has to buy 25 mangoes, 25 mangoes in 4 different varieties, buying at least 4 of each variety, buying at least 4 of each variety, in how many ways can he plan his purchase, if mangoes of each variety are identical क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को जो है 25 आम खरीदने, मैंगो तो समझते हो, अच्छा उसमें भी कई सारे वैरायटी होते हैं, अल्फोंसो पता नहीं कौन कौन से होते हैं, लंगड़ा आम, एक टेढ़ा आम, सीधा आम, पता नहीं भगवान जाने कौन कौन। तो एक दशहरी आम भी होता है, थिंक है ना दशहरी आम। लंगड़ा आम खाया किसी ने? लंगड़े का मतलब ये नहीं आम का पैर टूटा आता है, वो वाला नहीं। ऐसा नहीं कि सोचो कि अच्छा आम लाए तो उसका पैर टूटा हुआ होगा, वो नहीं, एक वैरायटी होता है। तो एक इंसान को जो 25 मैंगोस खरीदना है और उनमें से जो डिफरेंट वैरायटीज है, 4 डिफरेंट वैरायटीज है, तो उनमें से कम
4 तो लेने ही है उसको, ठीक है। हर वैरायटी से मिनिमम 4 लेने हैं। कितने खरीदने हैं भाई? जैसे अगर आपको बोला जाए, मान लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये आपके 4 अलग अलग वैरायटी हैं। कितने खरीदने हैं आपको? 25। ठीक है, आपने क्या किया, इन सबसे 4 खरीद लिए। ये फोटो ऐसा बन गया। जब इससे 4 लिए, ये फोटो ऐसा बन गया, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और ये जो है आपका ऐसा बन गया। जब हमने 4 इनसे खरीद लिए, हर वैरायटी से 4 लिए, फोटो ऐसा बन गया। 4 into 4 यानी 16 कम होगा, कितना बचेगा? 9। ठीक है, एंड हाउ मेनी वेज? अब आप क्या करो, इसको नन वन और मोर के फ्रेंड से बांट दो। ये 4 का काम कर रहा है और एन आपका 9 का काम कर रहा है। नन वन और मोर का फ्रेंड क्या कहता है? n plus p minus 1 c p minus 1 ऐसे। ठीक है, 9 plus 13 minus 1 क्या हो जाएगा? 12, 12 c 3। आंसर क्या है बेटा? 12 c 3। नेक्स्ट लिखिए, लेकिन नंबर ऑफ वेज इन विच, number of ways in which, number of ways in which 2 apples 3 oranges, 2 apples 3 oranges, and 4 mangoes can be distributed, and 4 mangoes can be distributed between Kamla, Vimla and Sweetie. Between Kamla, Vimla and Sweetie. If each child देखो एक ही नाम फिक्स रखा है हमने, है ना, कमला बिमला स्वीटी। हर चीज में इन्हीं को बुक्स बांट देते हैं, इन्हीं को मिठाइयाँ बांट देते हैं, इन्हीं को फल बांट देते हैं, इन्हीं को सिक्के बांट देते हैं। माला माल हो गए होंगे ये लोग। If each child receives none, one or more, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, है ना, ऐसा। कोई ज्यादा ले जाता है। तुमने देखा हो, जब कभी तुमने प्रसाद अगर बढ़ते हुए देखा हो कभी, तो अगर सही तरीके से अरेंज करके या लाइन बना करके प्रसाद नहीं बांटा गया, और लाइन को तोड़ करके बहुत सारी भीड़ किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास चली है जहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है, तो लोग ऐसे हाथ ऊपर कर करके प्रसाद लेते। तुमने देखो ऐसे हाथ ऊपर कर देंगे, प्रसाद लेंगे फिर ऐसे। तो फिर क्या करेंगे? अच्छा मैं सामने आके समझा दूंगा एक से। पता नहीं तुमने कराया नहीं करा अपने जीवन में। पता है क्या होता है? सपोज दैट कोई एक सामने ऐसे कोई खड़ा है जो ऐसे लेकर प्रसाद दे रहा है। तो कई लोग क्या होता है, ऐसे लंबी सी लाइन होती है, वहां जाकर प्रसाद लेते हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं जिनमें एक सिस्टम होता है कि हाँ इस पंक्ति से आप बुजुर्ग आपने दर्शन कर लिए, ऐसे दर्शन करके आओ, तो एक अलग पंक्ति से गुजरना पड़ता है, वहां से फिर आपको ऐसे प्रसाद लेके बाहर निकलते। वहां पे क्या होता है, जैसे अगर लाइन टूट जाए गलती से, तो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ना सर पे चढ़ जाता है, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो ना। तो कई लोग ऐसे जिनको नहीं भी मिलता है, ये लोग बेचारे 2-2, 3-3 बार ले लेते हैं, है ना। जनरल जैसे लोग कुछ होते होंगे, उनका टारगेट यही रहता होगा। नहीं, नंबर ऑफ फ्रूट्स, fruits of the same species are alike.
सारे फ्रूट्स जो हैं एक जैसे हैं। जैसे 2 एप्पल हैं तो दोनों एप्पल अलाइक हैं। 3 ऑरेंजेस हैं तो तीनों ऑरेंजेस जो बेटा अलाइक हैं, एक जैसे हैं। 4 मैंगोज हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आपके पास जो 2 एप्पल हैं, 3 ऑरेंजेस हैं और 4 मैंगोज हैं, आप इनको बांट रहे हो। देखिए अब हम क्या करें, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है कि अगर हमारे पास मान लिया अपने पास 3 भिखारी x1 + x2 + x3, ठीक है ऐसा, और आपको क्या बांटना है, ऐसा क्या पहले क्या बोला था, 2 एप्पल्स। हमारे पास 3 भिखारी हैं और हमारे पास 2 एप्पल है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है भाई, अब तक तुमने जो क्वेश्चन किए हैं अगर तुम्हारे डाउट हो कि सर ये नंबर कैसे छोटा के भिखारी हो जाए, अब तुम्हारे पास मान लो एक ही आम है या तुम्हारे पास एक ही एप्पल है, अब कैसे बांटोगे, 3 लोग तुम्हारे पास मांगने हैं तो किसी को दे दो। जरूरी थोड़ी ना है कि हर भिखारी को तुम बांटो, राजा बलि थोड़ी ना जो दान करोगे इतना। मान लिया आपके पास 2 एप्पल है, ठीक है, 3 भिखारी, तो ऐसा मत सोचना कभी कि नंबर ऑफ भिखारी जो आपके पास नंबर ऑफ आइटम उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। आपके बांटने का मूड नहीं, लेकिन कभी कभी लोग फिर भी आ जाते हैं, आपको खाली हाथ लौटा देते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी को मिल रहा है, वैसा होगा ना, 3 लोग हैं, 2 एप्पल हैं, जाहिर सी बात है किसी को तो मिलेगा ही नहीं, कोई भी एक हो। ऐसा हो सकता है कि किसी 2 को नहीं मिले, एक ही जो है बिल्कुल थोड़ा ऐसे बदतमीज टाइप का हो तो कोई एक दोनों ही लेके भग जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 रह जाए एक ही लेके जाए। यानी कौन सा फंडा लगेगा, नन वन और मोर, कौन सा फंडा लगेगा, नन वन और मोर, ठीक है। नन वन और मोर का फंडा क्या है, पी आपके क्या है, भिखारी आपके 3 है, नंबर ऑफ आइटम आपके पास 2 है, तो फॉर्मूला आपका n + p - 1 से p - 1 ऐसा, ठीक है। n का वैल्यू 2 + 3 - 1 c p यानी कि 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5 5 - 1 आपके क्या हो जाएगा 4 4c2। तो पहले वाले 2 एप्पल के लिए कितना आया आंसर 4c2, लेकिन अभी तो आपके ऑरेंज रहेंगे, मैंगो रहेंगे, कितना ऑरेंज है भाई, कितना ऑरेंज है 3, तो x1 + x2 + x3 इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, अभी इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एप्पल बटे हुए हैं आपने, अभी तो आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2 एप्पल को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम किसकी बात करेंगे, ऑरेंज की, x1 + x2 + x3 आपका क्या है 3 की इक्वल कर, ये आपका ऑरेंज चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये भी नन वन और मोर के फंडे से आप बांटोगे, यहां से बड़ा p यानी कि भिखारी आपका 3 है, n का वैल्यू आपका 3 है, तो वही आपका 3 + 3 - 1c 3 - 1, तो क्या आ जाएगा 5c2 ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कितने मैंगोज हैं भाई 4, तो x1 + x2 + x3 इसके इक्वल है 4 के, यहां से यहां तक p आपके क्या है 3 है, ये आपके क्या है n, नन वन और मोर का फंडा क्या कहता है n + p - 1c p - 1 ऐसा, तो p प्लस ऐसा हो जाएगा आपका 4 + 3 - 1c 3 - 1 यानी कि 6c2, ये कब बढ़ेंगे, आपने ये तो एप्पल बांट लिए, ये आपने ऑरेंज बांट लिए और ये आपने मैंगो बांट लिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4c2 इवेंट कंप्लीट, 5c2 इनटू आपका 6c2, और ये तुम्हारा क्या आंसर अभी निकाल लेना, आंसर इसको, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हो पूरा समझ में आ गया। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने यहाँ पे चीजों को एक एक करके बांटा है, पहले 2 एप्पल बांटे, फिर ऑरेंज बांटे, फिर मैंगो बांटे, है कितना टाइम लिया बांटने में, अब तो समझ में आना चाहिए, इतने तो आइटम भी नहीं, इतनी देर बांटने में लग गई बेटा। हाँ जी सुपरमार्केट ऑफर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, सब मिल जाएगा यहाँ पे आपको, चीनी शक्कर जो भी है इसमें, गुड़ चावल दाल सब आ जाता है पीएनसी में, यही तो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सब कुछ आ जाएगा।
जूते चप्पल सब आ जाते इसमें, फल सब्जियां, पता नहीं क्या कह रहे हैं भगवान। A supermarket offers ice cream in 10 different varieties. क्या बात है, आइसक्रीम के नाम से तो कई लोग खुश हो गए हैं। A supermarket offers ice cream in 10 varieties, 10 different varieties. एक सुपरमार्केट के पास जो है 10 वैरायटीज हैं आइसक्रीम की। आइसक्रीम ऑफ ईच वैरायटी आर आइडेंटिकल। जो अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम है वो आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है। हाँ तो नाम बता दो दो तीन, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा है। अरे वो एक कौन कौन सी आती है भाई ऐसे, बटर स्कॉच है एक, तो पता नहीं कौन कौन सी थी, मैंगो डोली है, ऐसे अलग अलग 10 ऐसे वैरायटीज हैं आपके, ठीक है। तो मैंगो डोली जो है ऐसा नहीं है कि एक 2 फुट की है तो एक 4 फुट की है, सारे आइडेंटिकल। अगर मैंगो डोली एक 2 फुट की है तो 2 फुट की है सब, ठीक है। जैसे सबको बटर स्कॉच का कौन आता है वैसे सारे ही फिर एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक छोटा एक बड़ा है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, पहला पार्ट है आपका, 4 आइसक्रीम्स कैन बी सेलेक्टेड, four ice cream can be selected without any restriction, without any restriction। ये पहला पार्ट है, without any restriction। आंसर बताओ भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, बोलो बोलो बोलो, बोल दिया करो यार, कभी तो बोल दिया करो, इतना भी दिल दुखी मत करो मेरा, कभी तो आंसर बोल दिया करो, इतना पीएनसी पढ़ा दिया तुम्हें। भाई तो अभी कौन कौन बैठा है क्लास में यहाँ पे, देखो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 10 वैरायटीज है आपके पास, आप मुंह फाड़ के किसी भी वैरायटी से 4 आइसक्रीम उठा सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ 4 ही उठाने हैं। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और समझा देता हूं, हो सकता है मेरी तुम्हारी समझ में नहीं आया हो, तो थोड़ा और। तुम्हारी समझ में आएगा। 10 वैरायटीज है, मान लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके आपका x10, 10 वैरायटीज हो गए आपके पास। इन 10 वैरायटीज में से आपको कितने आइसक्रीम सेलेक्ट करने हैं? 4। तो जरूरी नहीं है कि हर एक का एक एक लेना ही आपको, अगर हर एक का एक एक लेना होता तो 10 लेने पड़ेंगे आपको, 4 का तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। ये वाली बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, आप कोई सी भी 4 उठा लो, कोई सी भी 4, यानी कि कई सारी आप छोड़ोगे भी, अगर कोई सी 4 उठाओगे तो कई सारी आप छोड़ोगे भी, यानी कि नन वन और मोर का फंडा लगेगा। ये आपके क्या है, 10 है, n आपके क्या है, 4 है, तो वही आपका n प्लस p माइनस 1 c p माइनस 1 ऐसा, n आपके क्या है, तो 4 प्लस 10 माइनस 1, और आपके क्या हो जाएगा, c 10 माइनस 1 ऐसा, 14 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 13 c 9, क्या हो गया, 13 c 9।
ये पहले पॉइंट का आपका आंसर है। दूसरा, एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन। अब उसने कंडीशन लगा दी, जो आप 4 आइसक्रीम ले रहे हो, अब उसने कंडीशन लगा दी, लिखिए आप एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी, एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वैरायटी आर टेकन। दो ही बातें हो सकती हैं, कम से कम जो है उसे किसी एक वैरायटी की 2 आइसक्रीम तो लेनी पड़ेगी, चाहे कोई भी वैरायटी वो सेलेक्ट करें 10 में से, उसे एक जो है एक दुकान से 2 लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 + 2 ऐसा बन सकता है, या आपका 2 + 1 + 1 ऐसा बन सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कि वो क्या करेगा, अब ये चीजें आइडेंटिकल है, ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है, यहाँ पे देखिए आपके स्ट्रेंथ आइडेंटिकल हो गए, यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेंथ आपका आइडेंटिकल हो गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि 10 दुकानें आपके पास लगी हुई है भाई, आपके पास जो 10 दुकानें हैं, ठीक है, आपको जो है 2 आइटम चाहिए, तब क्या करोगे, जैसे मान लो ये 10 दुकानें हैं आपके पास, इन 10 दुकानों में से आप कोई जो 2 जो है सेलेक्ट कर लोगे और वहां से 2 आइटम समझ में आ गया? ठीक है। अरे आपको क्या ये बताया था ना, सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल, जैसे वर्ड ऑफ मिसिसिपी है ना, टाइप ऑफ कलेक्शन और नंबर ऑफ वेज, तो हम वहां पे क्या करते थे, सिर्फ दुकानें सेलेक्ट कर रहे थे। वैसे यहाँ पे अगर आइडेंटिकल चीजें उठानी है, उठाने का तो तरीका एक ही है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने इन 10 दुकानों में से कोई 2 दुकानें सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे हमसे 2 चीजें उठानी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 2 के लिए मैंने क्या किया, इन 10 दुकानों में से किसी एक दुकान को सेलेक्ट कर लिया और किसी एक को आग लगा दिया, किसी भी एक को आग लगा दिया, कितनी बचेंगे, 9 दुकानें बचेंगी। मैंने क्या बोला था, जब इक्वल स्ट्रेंथ हो सिलेक्शन डन टुगेदर, तो क्या बचेगा, एक को आग लगा दी, 9 बचेंगी, 9 में से कोई 2 दुकान सेलेक्ट, ये तुम्हारा क्या आंसर है। नेक्स्ट लिखिए, मैक्सिमाइजिंग एनसीआर, मैक्सिमाइजिंग एनसीआर। एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मीनिंग है मैक्सिमाइजिंग एनसीआर, ठीक है। जैसे आपके पास जो है लिखा हुआ है 10 CR, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, अब देख लेना, 10C 5 पे बेटा इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, 10C 5 पे, यानी कि आर को आपने क्या किया, इसका हाफ किया, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं 20 CR को मैक्सिमाइज करना है, तो आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू जो 10 होना चाहिए, इसका वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो आर आपका क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरीके से मैं मैक्सिमाइज करें। लेकिन एक बात याद रहे ना, एक बात याद रहे, क्या कि जब आपका ये तो यहाँ पे चलो ठीक है, आपके इस तरीके से नंबर्स लिखे होंगे ये, अगर कोई और नंबर है जैसे मान लो 11 CR, 11 CR में क्या ये कम मैक्सिमाइज होगा, ये 2 वैल्यूज तो होगा 11C5 और 11C6, इन दोनों का वैल्यू जो सेम होता है, 11C5 और बेटा 11C6 दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
तो दो बातें हो सकती हैं, दो बातें क्या क्वेश्चन से समझा देते हैं। लिखिए अब देयर आर 2n लेटर्स, देयर आर 2n letters which are either A's, which are either A's, which are either A's or B's, or B's। 2n लेटर है, या तो वो A है या तो वो B है। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटर्स। इन लेटर्स का मैक्सिमम अरेंजमेंट बताइए, ठीक है। हमारे पास 2n लेटर है, कुछ मान लिया हमारे पास A है और कुछ हमारे पास मान लिया B है, ठीक है। मैंने मान लिया जो हमारे पास A है वो R है, तो जो B है वो कितने होंगे 2n माइनस R, क्योंकि टोटल तो 2n है ना। और मैंने मान लिया जो लेटर A है वो R है, जो लेटर B है तो कितने बचेंगे 2n माइनस R बचेंगे। तो एक फंडा हम जानते हैं कि टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल। भाई टोटल क्या है आपका 2n, इन दोनों का सम क्या है 2n, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2ncr ऐसा लिख सकता हूं। ये मैक्सिमाइज कब होगा जब ये 2ncn बनेगा, तो r आपका क्या बनेगा n बनेगा। जैसे 2n 20cr का r क्या बन रहा था 10 बन रहा था, तभी वैल्यू मैक्सिमाइज हो रहा था। 10cr का आपका 10c5 बन रहा था, तभी वैल्यू मैक्सिमाइज हो रहा था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए a man wants to give as many number of parties a man wants to give as a man wants to give as many number of parties as many number of parties as he can out of as he can out of his 20 friends as he can out of his 20 friends by calling the same number of people by calling the same number of people but not the same group, but not the same group. How many should he call? How many should he call so that number of parties, so that number of parties will be maximum, so that number of parties will be maximum. किसी इंसान के पास 20 फ्रेंड्स हैं, उसने क्या कर रखा है कि उसने ग्रुप बना रखे हैं और वो हर बार जो है अलग ग्रुप को इनवाइट करता है पार्टी करने के लिए। तो वो जो है कितनी बार उनको बुला ले हैं जिससे कि उनका पार्टी जो है मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ग्रुप में इतने लोग हैं, तो आप जो अपनी तरफ से मान सकते हो 20 लोगों में से उसने मान लो 8 लोगों का ग्रुप बनाया होगा। नहीं, ग्रुप बनाने के लिए उसने क्या मान लिया हमने कि 20 में से जो है उसने 8 लोग सेलेक्ट किए होंगे ग्रुप बनाने के लिए, और उन्हीं 8 लोगों को बार बार बुलाता होगा कि आ जाओ भैया पार्टी वार्टी करते हैं।
होनोलुलु चलते हैं। आपने, अब तुम लोगों ने देखा होनोलुलु का कि नहीं? गूगल किया? नहीं देखा? अरे बेड़ा गर्क है तुम्हारा, तुम होनोलुलु नहीं देख पाए, बताओ। 2 मिनट का काम नहीं है, गूगल पर डालो, सामने सब आ जाएगा। तो उसने क्या किया कि जो उसके 20 फ्रेंड्स हैं, आंसर तुम्हारे सामने लिखा हुआ था, वैसे मैंने मिटा दिया, दोबारा से लिख देता हूं। जो तुम्हारे 20 फ्रेंड्स है उसमें से उसने 8 लोगों को सिलेक्ट किया हुआ पार्टी करने के लिए। यानी अब ये मैक्सिमाइज कब हो सकता है? जब आर आपका 10 होगा, और यही तो आपका आंसर है कि आपके सामने लिखा हुआ था। ठीक है, मुझे लगा कि शायद देख करके कोई आंसर बोलेगा, लेकिन कोई बोला नहीं। तो अब हम जो है ग्रिड प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल आपको लिखिए ग्रिड प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइटल है आपका ग्रिड प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइटल है आपका ग्रिड प्रॉब्लम। ग्रिड प्रॉब्लम में आपको बताता हूँ। मान लो ऐसा कुछ है, अगर आप ऐसे जा रहे हो, ये पॉइंट मान लिया आपका 0 0 है, ये 1 0 होगा, ये 2 0 होगा, ये 3 0 होगा, ये 4 0 होगा, ऐसा, ये 1 0 है, ये 2 0 है, ये आपका 3 0 है, और ये वाला पॉइंट आपका 4, ये वाला पॉइंट। जब हम यहाँ से इधर कितना चले 1, और यहाँ से भी कितना चले ये 1, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा? 1, 1 होगा। यहाँ से आप 2 है, और यहाँ से भी आप कितना चले 2 है, तो ये पॉइंट आपका 2, 2 होगा, ऐसा। अगर यहाँ से आप जो कितना जा रहे हो 2 जा रहे हो, यहाँ से 1 जा रहे हो, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा? 2, 3 होगा, ऐसा, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे जो है इस 0 0 से कहाँ जाना है? 2, 3 जाना है। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं 0 0 से जो है, यानी कि इस पॉइंट से, ये 0 0 क्या एक पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया। ठीक है, तो मुझे कहां से कहां जाना है? मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, और मुझे जो है डी पे जाना है यहाँ। ठीक है, यहाँ एक मान लो हिल है, यहाँ पे आप किसी पहाड़ी पे जाना है, ऐसा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कई लोग होंगे जो आलसी होंगे, जिनको कोई एडवेंचर नहीं करना है, वो ऐसे आएंगे, हम तो ऐसे जाएंगे, ऐसे पट से पहुंच गए, सीधे सीधे ऐसे गए और ऐसे चले। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल पाथ लिया, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पाथ, और जब आप ऐसे गए इसको बोलते हैं वर्टिकल पाथ। ठीक है, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बोला कि यहाँ से ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं। तो कई लोगों ने जो है ये हॉरिजॉन्टल पाथ लिया, ये वर्टिकल पाथ लिया, ये फिर से हॉरिजॉन्टल पाथ। अब एक और तरीका ऐसे भी जैसे कई लोगों के दिमाग में आया कि पहले वर्टिकल पाथ लेते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल पाथ लेते हैं, तो ये वर्टिकल पाथ लिया, फिर हॉरिजॉन्टल पाथ लिया, ऐसे भी जैसे कई लोगों के दिमाग में आया कि पहले हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं, फिर वर्टिकल जाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल जाते हैं, फिर वर्टिकल जाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल जाते हैं, फिर वर्टिकल जाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और फिर से आपको हॉरिजॉन्टल। एक बात ये भी है वहां पहुंचने की, आप जा किसी भी पाथ से सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं। आप अगर आप सीधे ऐसे जाओगे भाई, तो आपने एक ही हॉरिजॉन्टल पाथ से एक वर्टिकल पाथ ले लिया, तो आप एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में पहुंच गए। अगर आपसे देख बोला जाए कि आपने कितने हॉरिजॉन्टल और कितने वर्टिकल पाथ ले रहे हो, तो यहाँ पे आप 4 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल पाथ ले रहे हो, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल, 1 2 3। नहीं समझ में आ रहा है?
इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रिड प्रॉब्लम। ये जो आपको मैंने समझाया, ये आपका ग्रिड प्रॉब्लम, यानी कि अल्टीमेटली आपको किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पर पहुंचना है। वो आपके मन में है कि आप कितने हॉरिजॉन्टल और कितने वर्टिकल पाथ लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक और बात बताऊं, नोट बना के आप देख लो फटाफट से, एक बात नोट बना के आप एक बात फटाफट से लिख लीजिए। एन हॉरिजॉन्टल लाइंस, n horizontal lines gives n horizontal lines, ये जो n horizontal line है, n horizontal line gives n minus 1 vertical path, n minus 1 vertical path। नेक्स्ट लिखिए, n यूज कर लिया, m vertical lines gives m minus 1 horizontal path। आप देख भी सकते हो, हमारे पास यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 4, कितने वर्टिकल पाथ है, 1 2 3, 1 2 3, तीन ही वर्टिकल पाथ है, 4 है तो 3 वर्टिकल पाथ। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है तो 4 हॉरिजॉन्टल पाथ, और सबसे लॉन्गेस्ट पाथ यही तो है जो मैंने अभी बनाया है, 4 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, तो वही लिखा हुआ m वर्टिकल लाइन सबको m माइनस 1 हॉरिजॉन्टल पाथ है। समझ में आया बेटा? ठीक, अरे वो तुम खेलते नहीं हो, वो वहां पे कोई बैठा रहता है उसको घर में पहुंचाना है, वैसे ही कुछ है ना, ये समझ में आ रहा है? लिखिए, नंबर ऑफ वेज in which आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ ही ढूंढना है, हमेशा इस क्वेश्चन में आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही ढूंढना है। लेकिन नंबर ऑफ वेज इन विच एन आंट कैन, आंट समझते हैं ना, चीटी, एन एंट आंट जो भी बोलते हैं, आंटी मत लिख लेना भाई। नंबर ऑफ वेज इन विच एन आंट कैन रीच फ्रॉम 112 from 112 4,5 from 1,12 from 1,12 4,5 4,5 via shortest path, via shortest path। देखिए मैं एक बात और बता सकता हूँ, इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, जब आप 1 1 और 4,5 में इनके एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वो हॉरिजॉन्टल पाथ आएंगे, और जो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा वो वर्टिकल पाथ होगा। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 है, ये पता चल गया? ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 1,1 to 4,5, मैंने बोला कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, 4 - 1 आपका 3 हॉरिजॉन्टल, 5 - 1 आपका 4 वर्टिकल, तो टोटल कितने पाथ हो गए, टोटल 3 हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल, तो टोटल कितने पाथ हो गए, 7 पाथ हो गए। आंसर कैसे लगाएंगे, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, तो टोटल फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 4, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल।
आंसर कैसे लिखोगे 7C3 या वैसे भी लिख सकते हो 7C4। नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ वेज टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू मूव number of ways to move from 0 to from 0,0 to 7,8 via 4,5। आप 0 से 7,8 तो जाओगे, लेकिन आपको जो बेटा 4,5 से भी जाना पड़ेगा। आपको जो है 4,5 से होकर के जाना पड़ेगा। अगर आपको दिल्ली से कोटा जाना है तो आपको दिल्ली से जयपुर जाना पड़ेगा, या ऐसे समझिए आप, ऐसे कहां से आपको समझ में आएगा, आप ऐसे समझो अगर आपको मोडासा से अहमदाबाद जाना है तो आपको हिम्मतनगर से होकर के जाना पड़ेगा, ऐसा आपको बोल दिया जाए कि आप अहमदाबाद तो जाओगे बट आपको हिम्मतनगर से होकर के जाना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप पहले क्या करोगे, मोडासा से हिम्मतनगर जाओगे और हिम्मतनगर से अहमदाबाद जाओगे, यही तो करोगे भाई। या अगर आप उधर से आ रहे हो तो क्या करोगे, आप अहमदाबाद से जो है हिम्मतनगर जाओगे और हिम्मतनगर से भैया क्या करोगे, मोडासा आओगे, यही तो तरीका है। नहीं तो अब क्या करोगे, आप सबसे पहले 0 से 0 to 4,5 गए और उसके बाद फिर क्या किया आपने, 4,5 से आप कहाँ गए, 7,8 गए, यही करना पड़ा आपको। तो कितने हॉरिजॉन्टल, 4 - 0 4 हॉरिजॉन्टल, 5 - 0 5 वर्टिकल, यहाँ पे आपका इनटू यहाँ पे आपका 7 - 4 यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल और आपका 3 वर्टिकल, 8 - 5 क्या आ जाएगा 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल का फैक्टोरियल तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल, ऐसा इनटू टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल का फैक्टोरियल। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 9C4 इनटू 6C3। इसको कैलकुलेट करने में आपका टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइटल आप लिखिए डी अरेंजमेंट। नेक्स्ट टाइटल आप लिखिए डी अरेंजमेंट। और ये आज का लास्ट टाइटल, लास्ट लेक्चर का लास्ट टाइटल डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट। अब तक हम क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे हैं कि सही चीजों को सही जगह पर रख रहे थे, उनकी जगह पर रख रहे थे, ऐसा कर रहे थे, है ना, उसको बोलते हैं अरेंजमेंट। और उल्टा सुल्टा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज दैट आपके पास कोई लेटर है और आपके पास एक और कोई लेटर है, प्रेम पत्र समझो, आपके पास 2 एनवेलप है, एनवेलप 1 और एनवेलप 2। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, अरेंजमेंट क्या है कि लेटर 1 जो है एनवेलप 1 में जाना चाहिए और लेटर 2 जो है एनवेलप 2 में जाना चाहिए, ये तो अरेंजमेंट है। लेकिन हो क्या जाए कि लेटर 1 जो है
एनवेलप 2 में चला जाए और लेटर 2 जो है एनवेलप 1 में चला जाए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट डी अरेंजमेंट, ठीक है। ये वाली बात समझ में, दो चीजें हैं, दोनों का डी अरेंजमेंट करना है तो तरीका कितने होंगे, एक ही तरीके से कर सकते हो, इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो, हो गया डी अरेंजमेंट, ठीक है। अगर प्रॉपर एनवेलप में डाल दोगे, दो चीजें हैं, दो जगह हैं, दो चीजें प्लेस करना, फैक्टोरियल 2, अरेंजमेंट के तरीके कितने हो जाएंगे, दो। ये वाली बात समझ में आ रही है, अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे, दो चीजें हैं भाई, दो बॉक्स हैं, दो एनवेलप हैं, दो चीजों को दो जगह रखना है, अरेंजमेंट करने तो दो हो जाएंगे, और अगर डी अरेंजमेंट करना है तो कितना होगा, 1 ही होगा, एक ही तरीका होगा बेटा, आपको लेटर 1 को इसमें रखना पड़ेगा और लेटर 2 को उसमें रखना पड़ेगा, है ना। मतलब मेरे इतना कहने के बावजूद भी सिर्फ एक बच्ची है जो वीडियो विजुअल करके पढ़ती है, वो रिद्धि है ना, और तनिष्का तो पिछले 15 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है माइक का और वीडियो का, तो उससे तो किसी दिन ढंग से ही बात करेंगे, जिस दिन भी बात होगी तनिष्का तो जनरल तेरे को तो सुनाई नहीं देता है, तो कान पे जून ही रेंगती है ना। एक्चुअल में क्या है, अब तक मैं पिछले 3-4 महीने से बोल ही रहा हूँ, कोई एक्शन लिया नहीं है, तो तुम ऐसे ही हल्के में ले लेते हो, कह रहे छोड़ो यार अभी छोड़ ही देंगे, है ना, बोलना ही बेकार है तुमको। तो लिखो भैया, डी अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स, नोट बना के लिखिए आप, डी अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स, डी अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स इज 1, दो चीजों के बेटा जो डी अरेंजमेंट है वो कितने होंगे, एक होगा, आप एक ही तरीके से उनको डी अरेंज कर सकते हो, समझ में आया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, क्वेश्चन लिखिए, 2 letters are to be kept, two letters are to be kept in two directed, two letters are to be kept in two directed envelopes, दो लेटर्स को जो है दो एनवेलप में रखा जाना है, number of ways they can be, number of ways they can be placed, number of ways they can be placed if none of the letter goes into its own envelope, कोई भी लेटर जो है अपने पर्टिकुलर एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, अभी तो समझाया था, आंसर क्या होगा 1, अभी समझाया था ना, दो लेटर है, दो एनवेलप है, उनको उसमें रखा जाना है, लेकिन आपको इस तरीके से रखना है उनको कि कोई भी जो है अपने एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, तो उसका तरीका देखो, सामने फिगर भी बना हुआ है, वही मैंने समझाया था, वही क्वेश्चन, उसका आंसर सामने लिखा हुआ है, आंसर लिख लो, ये डायग्राम बना करके बना। नेक्स्ट लिखिए 3 letters, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 letters are to be kept, 3 letters are directed in 3 directed envelopes, in 3 directed envelopes, number of ways they can be placed, number of ways in which they can be placed if none of the letter goes into
goes into its own envelope, goes into its own envelope. आपके पास 3 लेटर हैं, 3 एनवेलप हैं, आप कितने तरीकों से जो है उनको डीअरेंज कर सकते हो? आंसर बताओ सभी। सर 2। कितना आएंगे बेटा? 2। सही है, 2 इज द करेक्ट आंसर। मैं बना देता हूँ एक बार फोटो, मैं जो बेटा एक बार फोटो भी बना देता हूँ, ठीक है। ये तो हमने 2 लेटर को डीअरेंज किया था, यहाँ पे बना रहे बेटा लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, ऐसा एनवेलप 1, एनवेलप 2 और एनवेलप 3। तो ये लेटर 1 जो है इसमें एनवेलप 2 में चला जाए, लेटर 2 जो है एनवेलप 3 में चला जाए और लेटर 3 जो है एनवेलप 1 में चला जाए। ये भी एक तरीका है, एक तरीका ये हो गया लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3। तो ऐसा हो जाए कि लेटर 2 जो 1 में चला जाए, 3 जो 2 में चला जाए, 1 जो 3 में आ जाए। ये भी एक तरीका है, बस यही एक और तरीका हो सकता है। तो 2 तरीके हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा? अब लिखिए, नोट बना के नीचे लिख लो, रीअरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स, रीअरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स is 2 is 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। Four letters are to be kept. 4 letters are to be kept in 4 directed envelopes. Number of ways in which they can be placed if none of the letter goes into its own envelope. सही नहीं बेटा, गलत है। आपके पास 4 लेटर हैं, 4 एनवेलप, 4 लेटर हैं, 4 एनवेलप।
चारों लेटर को आपके पास आप ऐसे समझ सकते हो, चार चीजें हैं, चार जगह। टोटल इनके अरेंजमेंट क्या होंगे? टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे? फैक्टोरियल 4। टोटल क्या होगा? फैक्टोरियल 4। सही बात है, चार चीजों को चार जगह रखना है, हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि क्या क्या बातें हो सकती है ना, क्या क्या बातें हो सकती है। टोटल इज टू, आपने क्या किया होगा कि चारों को सही रख दिया होगा, चारों को आपने सही रखा, L1 को L1 में, L2 को E2 में, L3 को E3 में, आपने चारों को सही रखा होगा। दूसरा ऐसे क्या होगा, आपने तीन को सही रखा होगा, एक को गलत रख दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। एक तरीका ये भी कि आपने चारों को सही रखा हो। भैया आप अरेंजमेंट कर रहे थे, जब आप अरेंजमेंट कर रहे थे तब एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, हो सकता है आपने चारों को सही उनके निबल पर रख दिया, ऐसा हो सकता है आपने तीन को सही उनके निबल पर रखा हो, एक को गलत रख दिया। प्लस ऐसा हो सकता है आपने दो को सही रखा हो और दो को गलत रखा हो। प्लस ऐसा भी हो सकता है आपने एक को सही रखा हो और तीन को गलत रखा हो। प्लस ऐसा हो सकता है आपने चारों को गलत रख दिया हो। नहीं, अच्छा, अगर आपने तीन को सही रखा, ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, L1 को E1 में, L2 को E2 में, L3 को E3 में, तो इसका मतलब क्या, आपको L4 को E4 में ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये भाई L1 को आपने E1 में रखा, L2 E2 में रखा, L3 को E3 में रखा, तो फिर तो आपको L4 को E4 में रखना ही पड़ेगा, आपके वो बचा ही कुछ नहीं, यानी कि चारों सही चलेंगे। ये कंडीशन का कोई मीनिंग नहीं है। टोटल यानी कि 4 फैक्टोरियल, चारों को सही रखने का एक ही तरीका, 1 प्लस दो को आपने जो है, दो को आपने जो है सही रखने के लिए आपने क्या किया होगा कि आपने चार में से कोई दो को सेलेक्ट कर लिया होगा और उनमें से जो है दो एनवलप में डाल दिया होगा, यानी कि 4 into, ये तो 2 राइट के हो गए। और रॉन्ग के लिए आपको बताया था भी, डी अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स 1 into 1 प्लस। इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 3 रॉन्ग के लिए ना, 3 रॉन्ग के लिए, या 1 राइट के लिए आप देखो, 1 राइट के लिए आपने क्या किया होगा, 1 राइट के लिए आपने क्या किया होगा, इन चार में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया होगा। और 3 रॉन्ग, यानी कि 3 के लिए भी बताया था डी अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स, क्या हो जाएगा 2 प्लस, और यही तो लफड़ा ही तो अपना आंसर है, प्लस लफड़ा अपना आंसर। क्यों? क्योंकि उसने पूछा ही यही है, उसने जो पूछा ही यही है कि ये जो है कोई भी मतलब, सॉरी, कोई भी लेटर जो अपने एनवलप में जाता है, तो चारों को गलत डाला हुआ, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 4 जो आपका क्या होता है 24, 1 प्लस 4c2 आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, प्लस ये आपका क्या आएगा 4 7 4 प्लस 8 आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। और प्लस आपका ये जो है लफड़ा आंसर 15 आपका जो 24 से माइनस कर दो, तो 24 माइनस 15, तो आंसर आपकी क्या आएगा 9 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ आपका पीएनसी जो खत्म होता है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है। मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी है, घर पे पनीर पनीर बनवाइए, लस्सी वस्सी पियो, एंजॉय करो भाई, ठीक है। किसी को ये चैप्टर अगर आप लगा रहे हो, किसी को डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में जो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल जो है एक डाउट सेशन आपका पीएनसी का रख लेते हैं, ठीक है। जो आपको डाउट है, आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट यू हैव टू डू 30 क्वेश्चन, ठीक है। आपको इस पीएनसी में वैसे तो मैंने ही काफी सारे कराए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, 30 क्वेश्चंस आपको होमवर्क है, ठीक है। आपको 11 बजे तक
या एट या बाद में जो आपको 12:30 इतनी बजे तक आपके डाउट भेज सकते हैं। बस मैं बिजी रहता हूँ इतना, आप वैसे 11 बजे तक 11:30 बजे तक भेज देना डाउट बहुत। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं और कल आपका डाउट है फिर पीएनसी पे। काफी सारा कराया, वैसे तो मैंने ही बहुत सारा कराया बेटा, ऐसा नहीं, काफी सारे क्वेश्चंस तो मैंने ही करा दिए, तुम उठा के देख लो, सिंगेज लगभग आधा लगवा दिया भाई पीएनसी का। ठीक है, अब तुम कहोगे चैप्टर में टाइम क्यों लग जाता है, अब एनसीईआरटी लेवल पढ़ाते तो बिल्कुल नहीं लगता टाइम भैया। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ा दे तो मैं तो कहाँ टाइम लगता है, हम भी 2-3 दिन में उड़ा देते हैं, खत्म, हम भी बोल देते कि खत्म हो गया।